हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया है आपका वो है हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर का आपका टॉपिक है। तो देख सकते हैं आप टॉपिक आज का हमने लिया है रौद्र रस। क्या होता है रौद्र रस, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कोई भी रस हो, छंद हो, अलंकार हो, तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहली होती है परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो बात करें रौद्र रस के स्थायी भाव की, तो वो है क्रोध। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध, यानी नाम से आप समझ सकते हैं रौद्र यानी क्रोध। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। तो अब इसके माध्यम से हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। अतः जहां पर काव्य या साहित्य में, कहां पे यूज होते हैं आपके रस छंद अलंकार, काव्य या साहित्य में, ठीक है। जहां पर काव्य या साहित्य में क्रोध नामक स्थायी भाव हो, स्थायी भाव क्या था, क्रोध था, ठीक है। तो जहां पर काव्य या साहित्य में क्रोध नामक स्थायी भाव हो, विभाव आए, विभाव होते हैं आपके आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव आए, संचारी भाव आए, इन चारों चीज़ों के संयोग से, इन चारों चीज़ों को मिला के अगर जैसे कोई रेसिपी होती है तो स्थायी भाव मिलाएं, विभाव मिलाएं, अनुभाव मिलाएं या संचारी भाव मिलाएं। इन चारों चीज़ों को जब हम प्लस कर देंगे तो जो चीज़ हमें प्राप्त होगी इन चारों चीज़ों के संयोग से, वो क्या प्राप्त होगी, रस प्राप्त होगी। मतलब जो हमें, रस का मतलब ये होता है आनंद, ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसे हम क्या कहेंगे, आपका रौद्र रस कहेंगे। जो स्थायी भाव होता है वही, इनके संयोग से वही रस बनता है। क्योंकि इसका स्थायी भाव क्रोध है, इसलिए कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देख सकते हैं आप, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक। जहां पर काव्य या साहित्य में, कहां पर बात हो रही, काव्य या साहित्य में, जहां पर काव्य या साहित्य में क्रोध नामक स्थायी भाव हो, जहां पे क्रोध निकल के आए, स्थायी भाव हो, विभाव आए, अनुभाव आए तथा संचारी भाव आए, इन चारों चीजों के संयोग से जो रस प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, रस रूप में बनता है, वहां पर क्या होता है, आपका रौद्र रस होता है। क्या होता है, रौद्र रस होता है, ठीक। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में कि रौद्र रस का एग्जाम्पल कौन सा होता है। तो देख सकते हैं आप इसका एग्जाम्पल, तो उस एग्जाम्पल है इसका, उस काल मारे क्रोध के। एग्जाम्पल कौन सा है, उस काल मारे क्रोध के, क्रोध आ रहा है ना स्थायी भाव, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसका स्थायी भाव यहाँ पे क्रोध यूज हो रहा है, तो पहले ही पता चल रहा है रौद्र रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, यहाँ पे बात हो रही अभिमन्यु को। अभिमन्यु को जब चक्र में फंसाया गया था तो किसने, जयद्रथ ने फंसाया था, ठीक है। तो उसी की बात हो रही, जयद्रथ ने इनको फंसा दिया था उस चक्र में, ठीक है। तो उसी की बात हो रही। तो देख सकते हैं आप इसके स्पष्टीकरण को, तो स्थायी भाव इसका क्रोध निकल के आ रहा है, ठीक है। अब विभाव क्या है, जयद्रथ का आक्रमण। विभाव क्या है, जयद्रथ का फंसाना, जयद्रथ का फंसाना या आक्रमण, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्थायी भाव क्या निकल रहा है, क्रोध निकल रहा है। उस काल मारे क्रोध के, विभाव क्या है, जयद्रथ का फंसाना। अनुभाव क्या है, कांपना या मुख लाल होना, किसका, अभिमन्यु का, ठीक है। अनुभाव क्या निकल के आ रहा है, कांपना, मुख लाल होना। संचारी भाव उग्रता और चपलता, किसकी, जयद्रथ की। प्रस्तुत पंक्तियों में, इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो इसका स्थायी भाव क्रोध निकल के आ रहा है तथा जयद्रथ का फंसाना, जयद्रथ का अभिमन्यु को फंसाना, इसका विभाव है। और जो अनुभाव है आपके, कांपना या मुख लाल होना, और जो इनका संचारी भाव उग्रता या चपलता, इनसे क्या होता है, रौद्र रस की पुष्टि होती है। क्या बनता है, रौद्र रस प्राप्त होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल था, स्पष्टीकरण था। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।